नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सब कुछ बर्बाद था। सीएम नीतीश कुमार ने ही संसार को बचाया है। पहले किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नीतीश कुमार ने ही उन्हें कपड़ा दिया। पहले किसी की शकल अच्छी नहीं थी, नीतीश कुमार ने ही उन्हें अच्छी शकल दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की इस तरह की भाषा से पता चलता है कि वे किस अवस्था से गुजर रहे हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया है, उनसे पहले कुछ नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से बकवास है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार उतना ही बोलते हैं जितना उनसे बुलवाया जाता है और जितनी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तेजस्वी ने कहा फिर दोहराया कि नीतीश कुमार टायर्ड यानी थके हुए हैं और वे रिटायर्ड अफसरों से सरकार चलवा रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में अब नहीं रहे, वे पूरी तरह से हाईजैक हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अपराधियों के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं। अपराध लगातार बढ़ रहा है, ये सच्चाई है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है। लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार ने बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए में ही रहेंगे, जिसके बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार की सियासत क्या करवट लेती है। देखिए भाई, पहले कुछ कहाँ था, सब कुछ तो नीतीश कुमार जी ने बना दिया। पहले किसी को कपड़ा नहीं था पहनने का, नीतीश जी ने कपड़ा पहना दिया। पहले किसी का शक्ल अच्छा नहीं था तो नीतीश जी ने शक्ल अच्छा बना दिया। पहले है सब चीज़ बर्बाद था, सब कुछ तो संसार को बचाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। कुछ बचा कहाँ आप करने को। देखिए, इस तरह की भाषा जो है हम सब लोग समझ रहे हैं कि आज किस अवस्था में नीतीश कुमार जी पहुंच चुके हैं। उनको इतिहास जानना चाहिए क्या है। आज सारा किया हुआ जो कहते हैं कि उन्हीं का किया हुआ, उनको पता ही नहीं है कि पहले क्या क्या हो रखा है। तो इसलिए इस पे ज्यादा उन पे क्या बोला जाए। सर चुप क्यों है बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर, या फिर कौन? नीतीश कुमार क्यों? अरे भाई, जितना उनसे बुलवाता है लोग उतना ही बोलते हैं। ट्रेनिंग जितनी दी जाती है उतना ही वो बोल पा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना, निर्णय लेने लायक स्थिति में अब नीतीश कुमार जी नहीं रह गए हैं। 2-4 अधिकारी, 2-4 नेता जो भाजपा से सब मिले हुए हैं, वही सिखाते हैं, वही वो बोलते हैं, उतना ही वो बोलते हैं। और कहाँ बोलना है वो भी वही तय करते हैं कि कहाँ बोलना है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब स्थिति में मद्देनजर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर हैं। आज अब अनशन का 6वां दिन है। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि आज पूरे दिन उनकी जांच की जाएगी। उनकी स्थिति अभी स्थिर है, शाम तक कुछ कहा जा सकता है उन्हें क्या हुआ है। मोटे तौर पर डॉक्टर ने बताया कि ठंड में बैठे थे इसलिए तबीयत बिगड़ी है। सभी तरह की जांच की जाएगी, फिर शाम में एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा। प्रशांत किशोर जी को आज हॉस्पिटल लाया गया है। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हम लोग अभी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, डॉक्टरों ने देख लिया है। शाम तक हम लोग कंफर्म कर पाएंगे किस तरह की चीजें। अभी उनकी स्थिति स्थिर है और अभी उनका इलाज और जांच चल रही है। फिलहाल क्या हुआ था सर? अभी उसके बाद एडमिट कराया हम लोग प्रॉपर प्रेस रिलीज आपको शाम तक दे पाएंगे। वी आर अभी प्रॉब्लम क्या हुई थी सर? पहले ही प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी ठंड में रहे, बाहर बैठे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें हैं, बट स्पेसिफिक हम लोग बाद में दे पाएंगे। अभी तुरंत ठंड लगी है, अभी उनकी हालत कैसी है? ठीक है। कब तक उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए? अभी हम लोग इवेल्युएट करें तो अभी ये सवाल तो शायद गलत है। अभी हम लोग इवेल्युएट करें तो हम इस बात को तो नहीं। गले में भी कुछ प्रॉब्लम की बातें सामने आई थी सर। अभी आई वुड नॉट लाइक अगेन अभी तो इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग हमारे बहुत सारे तरीके उसको मैनेज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सी दैट पार्ट। वी आर नॉट स्टिल, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन की जांच रिपोर्टें नहीं आई हैं, कुछ टेस्ट गए हैं, थोड़ी देर में आएगा। शाम तक हम लोग ज्यादा बेटर स्थिति में होंगे। शाम को हम लोग एक प्रेस रिलीज देंगे ताकि आप लोग नहीं आईवी इंटरवेंस
पल्स रेट क्या है सर उनका? सॉरी, ऐसा सवाल पूछा जाता है क्या? पल्स रेट क्या है, बीपी क्या है, ऐसा पूछा जाता है क्या? सॉरी सर, ये कह रहे कि आज उनको रखा जाएगा। जी 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 आज हम लोग उनको यहाँ रखेंगे। What kind of tests you are conducting? All kind of tests, sir. Related to the symptoms, we are doing all kind of tests. We would be very confirmed when reports start coming, and then only we'll be able to confirm what we are doing. Okay. Thank you very much. Your good name, sir? Your good name, sir? I am Dr. Ravi Shankar. नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर बीपीएससी परीक्षा की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने इस मामले में सरकार से गहराई से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की जांच की भी मांग की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, उसमें पहला था ये जांच का विषय है साल भर में जो परीक्षा पेपर लीक आउट हुआ है, प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चनायर थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी हुई रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता है जिसके साथ बैठ के वो मजे ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा नेता हूँ। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है, जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज़्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फ़ोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। अब आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। दिन भर प्रशांत किशोर को लेकर के अब देखिए, पहले गिरफ्तारी हुई, फिर उन्होंने बेल नहीं लिया। मेरी बात समझिए, मैं ऐसे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँ। मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की और अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। बीपीएससी के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया, खत्म कर दिया। बीपीएससी के बच्चों की उम्मीद को खत्म कर दिया, सपनों को। उन्हें राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए थी, ये बिल्कुल गलत था। अनडेमोक्रेटिक जो कानून इजाज़त नहीं देती है सिर्फ मीडिया माइलेज लेने के लिए, जबकि उनको कहीं 300 कहीं 400 व्यूअर्स मिला है, 800। आप अपना अपना चैनल देख लीजिएगा कितना माइलेज मिला है। तो वो गलत फहमी के शिकार हैं। तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं उनसे एक सलाह करूँगा कि वह जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी जी को कहते हैं नेतृत्व करूँ, आप क्या हैं, क्या आप होते कौन है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करे? आप क्या चिट्ठी की तरह आकाश टेकिएगा? तो उन्होंने 3 दिन मात्र पॉलिटिकलाइज किया है और बीपीएससी के मुद्दों को गायब कर दिया।
पेपर लीक के मुद्दों को उन्होंने गायब कर दिया और कुछ सोशल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने थोड़ा सा साइड कीजिए। उनको बैठे बैठे बीपीएससी का मुद्दा गायब कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब सोचिए ना, बीपीएससी मुद्दा पर चर्चा नहीं और चर्चा मुख्यमंत्री का और नेता का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बीपीएससी का क्या होगा। नहीं, एक आरोप ये भी लग रहा है बापू जी कि उन्होंने पूरे इस प्रदर्शन को हाईजैक किया। कल प्रशांत किशोर से पूछा गया, उन्होंने कहा मामला गांधी मेरी बात मैदान सुनिए ना, में उठा है तो गांधी मैदान में मेरी बात सुनिए ना, इनके और हम कुछ नहीं कहेंगे। हम उनको सलाह देंगे कि वो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं कि आप राहुल गांधी को नेतृत्व करने के लिए सलाह देने लगे, जो देश के युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी आवाज है, और तेजस्वी को बोलने लगे आप। भैया राहुल, और दूसरा आप अपना मार्केटिंग करवाने लगे। प्रशांत जी, आपको शर्म नहीं आई कि बच्चों को आपने बैक कर दिया और अपने पार्टी के पेड वर्कर से आप नेतागिरी करने लगे। आपको शर्म नहीं आया? ये पेड वर्कर से नेतागिरी और कुछ सोशल मीडिया को पैसा देके मुख्यमंत्री बनने लगे आप, और सोशल मीडिया जिसका कोई व्यूअर्स नहीं उसको आप नेतागिरी करवाने लगे। तो मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी, सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया। पप्पू यादव जी, 12 आपको भी न्योता दिया था। भैया हम अब हमरो न्योता देहन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीड्स के मुद्दों को लेके हम लड़े। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जीतन राम मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीजों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी शामिल होंगे। हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया है, ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है, 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सासाराम में 24 करोड़ की लागत से बना मातृ शिशु अस्पताल इन दिनों गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल में एक ही छत के नीचे जच्चा बच्चा का संपूर्ण इलाज होता है, वहीं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिल रहा है। एक ही छत के नीचे गर्भवती महिलाओं का इलाज के अलावा नवजात शिशुओं की देखरेख भी होती है। रूम हीटर, एयर कंडीशन के अलावा लिफ्ट की भी सुविधाएं हैं। वहीं जच्चा बच्चा को देखने के लिए विशेष वार्ड भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीज का कहना है कि जब से यह मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण हुआ है, गरीबों को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। बच्चों के लिए और गर्भवती माता के लिए बहुत अच्छा अस्पताल है, जिसमें सभी लोगों को सारी सुविधा मतलब मिलता है। किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, और मतलब कि उनका मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और क्या करना, क्या क्या है अंदर में सुविधा? अंदर मतलब आईसीयू है बच्चों के लिए, वेंटिलेटर है, हर चीज़ की सुविधा है। मतलब कि लेडीज गर्भवती के लिए मान लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन भी होता है यहाँ पर, और ऑपरेशन भी होता है। मैंने गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है।
फ्री में मुफ्त में। हाँ, अच्छा बिल्डिंग भी बना है। अच्छा मतलब हर चीज़ सुविधा बढ़िया है इसका। बिल्डिंग कैसा है इसका? बढ़िया है, लिफ्ट उफ्ट का सब सुविधा है। किसी चीज़ के लिए मतलब कि पैदल सीढ़ी पर नहीं चढ़ाना है, मरीजों के लिए मतलब बढ़िया सुविधा है। CH मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल सासाराम में जो खुली है, उसमें प्रेगनेंसी प्री नेटल चेकअप, महिलाओं का गर्भवती महिलाओं का चेकअप के बाद अल्ट्रासाउंड के बाद जब प्रेगनेंसी स्टेज पूरा हो जाता है, फुल टर्म हो जाता है, तो यहाँ डिलीवरी के सुविधा है। नॉर्मल डिलीवरी प्लस सिजेरियन की व्यवस्था है। जो बच्चा लो बर्थ वेट का होता है उसके लिए SNCU है, उसमें हम लोग भर्ती रखते हैं बच्चे को। 28 दिन का जो बच्चा 28 दिन के अंदर जो होता है उसमें फोटोथेरेपी किया जाता है। एक ऑक्सीजन की सुविधा है और सभी तरह की दवाइयों का सुविधा हम लोग के पास है। ज़्यादा डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी गरीब गांव से आती है, जो डिलीवर होकर भी आती है, चाहे लो बर्थ वेट के बच्चा जो आता है इसमें हम लोग भर्ती करते हैं और SNCU में हम लोग उसको सेवा देते हैं। मेरे एक ही छत के नीचे है क्या? ये सब एक ही छत के नीचे हैं और मेरे जो डॉक्टर जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं और जो गायनी ऑप्स का जो डॉक्टर हैं वो भी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं। उनके द्वारा भी जो सिजेरियन सेक्शन होता है, C सेक्शन होता है, यहाँ इन्फेक्टेड केस का भी सिजेरियन होता है। जो बच्चा लो बर्थ वेट डिलीवरी होता है उसका भी हम लोग यहाँ पर SNCU में भर्ती करके समुचित इलाज करते हैं। दूर दराज से आए लो बर्थ वेट बच्चा को भी पेरीफेरी में भी जो डिलीवरी होता है, जिसका बच्चा का कम वेट होता है, उसको भी गरीबों की वरदान एक तरह से यहाँ एक सदर हॉस्पिटल में MCH SNCU और एक वरदान साबित हो रहा है। ठंडे के दिन में भी बहुत दूर दराज के मरीज भी आते हैं, उसकी सेवा होती है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, एंटीनेटल चेकअप होता है, फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा होती है, सिजेरियन की भी सुविधा होती है। भवन भी उच्च कोटि के भवन है, उस भवन सब सुविधा उपलब्ध है। उसमें लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है, दवा वितरण की व्यवस्था काउंटर है। आपका भव्या के थ्रू हम लोग मरीज को भी रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। ऑनलाइन हर सुविधा यहाँ प्राप्त है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सुबह इन दिनों सफेद चादर के बीच हो रही है। सुबह का समय विजिबिलिटी बेहद कम रहती है। वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में कोहरे का कहर लगातार जारी है। हालांकि सोमवार को राजधानी पटना सहित कई जिलों में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जौड़ मिली। वहीं दिन का तापमान भी बढ़ा, लेकिन राहत क्षणिक ही रही। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार देर रात से बिहार के कई जिलों में बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से कई जिलों में कोहरे की स्तर ऑरेंज अलर्ट जैसी है। वहीं मंगलवार की सुबह का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज से पछुआ हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। इस वजह से तापमान में गिरावट होने के अनुमान लगाया गया है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव की माने तो देर रात से भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिले में बेहद घना कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बिहार के उत्तरी भाग के सभी 19 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शेष जिलों में भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं बिहार सेवा केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आज और कल राज्य में पछुआ हवा का भी असर जारी रहेगा। इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट होना लगभग तय है। तो वहीं इसके साथ ही राजधानी पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, रोहतास, सारण, जहानाबाद, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय और भागलपुर जिले के भागों में मध्यम से घना कोहरा छाया हुआ है। बीते दिन में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। बता दें कि शहरी क्षेत्रों में धुंध का भी असर देखने को मिलेगा। वहीं प्रदूषित हवा की बात करें तो 7 जनवरी को देर रात 12 बजे तक पटना की हवा बिहार में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। यहाँ का AQI 310 दर्ज किया गया। वहीं रेड जोन के दायरे में आता है। बता दें कि पटना के गांधी मैदान और एयरपोर्ट की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित बनी हुई है। गांधी मैदान का AQI 389 और पटना एयरपोर्ट का AQI 368 दर्ज किया गया।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।